नमस्कार दोस्तों ये जो जोड़ी दिख रही है, आपको बता दूँ ये जोड़ी क्या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एक होगी क्या। दोस्तों आपको बता दूँ आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी, जो इनका पीडीए परिवार में अच्छा खासा पकड़ है, अच्छी खासी वोट बैंक है इनकी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी का तो ऑलरेडी पीडीए में अच्छी खासी पकड़ है, पीडीए के जननायक बोले जाते हैं। आपको बता दूँ ये दोनों लोग अगर एक होते हैं तो क्या होगा। अगर दोस्तों इसके पहले वाले जो चुनाव था 2022 में जो चुनाव हुआ, उसमें ये दोनों जोड़ी एक होने वाली थी, मगर किसी कारणवश दोनों एक नहीं हुए, क्योंकि दोनों आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं। दोनों पीडीए के मतलब कि पीडीए की पहचान है, दोनों पीडीए को, जो पीडीए के लोग हैं उनको भागीदारी की बात करते हैं और जाति जनगणना की बात करते हैं। तो इन दोनों का जो विचारधारा है ये मिलता जुलता है। दोस्तों 2022 में ये लोग एक नहीं हो पाए, किसी कारणवश सीटों का समझौता बोल सकते हैं, या किसी कारणवश नहीं हो पाए। फिर बाद में ऐसे ऐसे चुनाव आया, 2024 का चुनाव भी आया था। 2024 के चुनाव में बताया जा रहा था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चंद्रशेखर रावण जी को एक सीट दे रही थी नगीना की, वो भी बोले थे कि अपने सिंबल पर लड़ने के लिए। मगर आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़ेंगे, हम खुद के सिंबल पर लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने मरने से मना कर दिया, जिसकी वजह से इनका गठबंधन हो नहीं पाया। हालांकि वैसा कुछ इन दोनों लोगों के बीच में कोई ऐसी बात नहीं है, मनमुटाव नहीं है। हाँ, दोनों जन की अपनी अपनी पार्टी है, तो भाई पार्टी का हित पहले देखा जाता है, भाई पार्टी के नेता क्या बोलते हैं। तो दोनों जन की अपनी अपनी पार्टी है। आदरणीय चंद्रशेखर भाई की आज़ाद समाज पार्टी है और अखिलेश भैया की समाजवादी पार्टी है। ये तो दोनों जन की पार्टी अलग अलग, जिसकी वजह से कुछ नहीं हो पाया इनका गठबंधन। फिर भी आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी ने अच्छी खासी वोट से वहाँ पर नगीना में जीता, उस साइड इनका अच्छा खासा वर्चस्व भी है। आपको बता दूँ कि अब 2027 का जो चुनाव आने वाला है, उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो सकता है। दोस्तों इसका एक जो आपको बता दूँ एक एग्ज़ाम या एक आप समझो, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि सीसामऊ के जो उपचुनाव हुआ था, अभी 2-4-5 दिन पहले जो सीसामऊ का उपचुनाव हुआ था, आज़ाद समाज पार्टी मतलब चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा था, किसी कारणों से उनका पर्चा रद्द करा दिया था। उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया था कि भाई हमारा जो भी कार्यकर्ता हैं उनका समर्थन समाजवादी पार्टी को रहेगा। तो उन्होंने अपना समर्थन सीसामऊ सीट पे दे दिया था, बाकी सीटों पे वो चुनाव लड़े थे। आने वाले समय में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए के नेता, मतलब जो भी नेता हो जो थोड़ा भड़क गए हैं या मतलब हट गए हैं, उन सबको ये करना चाह रहे हैं। जैसे चाहे पल्लवी पटेल जी हों, स्वयं प्रसाद मौर्य जी हों, सभी जन हों। भाई कोई किसी की अखिलेश यादव जी की बुराई नहीं करता है, ना अखिलेश यादव जी इनकी बुराई करते हैं। हाँ, किसी कारणवश राजनीतिक अपना कुछ भी ले दे के कुछ हुआ होगा तो उससे लोग, मगर 2027 के चुनाव में लगभग सब लोग को ये करने का जो चल रहा है कारवां, वो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर रावण जी को भी आने वाले समय में चाहे सीट या पार्टी सीट दे, उनके ही सिंबल पर लड़ाया जाए, या समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर लड़ाए, या मतलब कुछ भी हो सकता है। तो आपको बता दो जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी में पीडीए के बड़े बड़े धुरंधर जैसे इंद्रजीत सरोज हो गए, उनका उनके समाज में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। हालांकि इलाहाबाद कौशाम्बी उस साइड भी अच्छा खासा उनका प्रभाव है। बाबू सिंह कुशवाहा जी हो गए, उनका भी साक कुशवाहा, सैनी, ये सब मतलब जाति में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो जैसे अवधेश प्रसाद जी हो गए, इनका भी अपने बिरादरी में काफ़ी अच्छा प्रभाव है। मतलब जो बड़े बड़े पीडीए के नेता हैं, पल्लवी पटेल जी भी हैं, रामचंद्र राजभर जी हैं, लालजी वर्मा जी हैं, ऐसे मतलब कितने नेता हैं जिनका अपने समाज में बहुत अच्छा खासा दबदबा है, अच्छी खासी पकड़ है। और आने वाले समय में ये जो पीडीए का जो परिवार है वो और भी बढ़ने वाला है, क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम जितना जोड़ेंगे उतना ही जीतने की हमारी संभावना बढ़ेगी। और अब तो जिस हिसाब से इस उपचुनाव में धांधली हुई है, उससे लेकर तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आने वाले समय में पीडीए को और मजबूत करने के लिए हमें और जोड़ने की ज़रूरत है। मतलब जो हमसे जो जाति के लोग या हमारे पीडीए परिवार के लोग बिछड़े हैं, उनको ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी जो ताकत है वो मजबूत नहीं होगी। इसलिए सभी को जोड़ने का काम चल रहा है, और उसी में मुझे लगता है आने वाले 2027 चुनाव में आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी भी गठबंधन के साथ लड़ने वाले हैं। उन्हें हाँ सीटें मिलेंगी, या वो अपने पार्टी के सिंबल पर लड़े या समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़े, मगर वो भी गठबंधन में जहाँ तक लग रहा है आने वाले समय में आएंगे। पल्लवी पटेल जी हैं, बाकी मैं लगभग सभी जो पीडीए परिवार के नेता हैं सभी का मैंने बताया कि सबका अपने अपने जातियों में या अपने अपने समाज में अच्छा खासा पकड़ है। इसकी वजह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस परिवार को और बढ़ाने के लिए
और हमारे जो चंद्रशेखर रावण जी हैं, इनका तो हालांकि युवाओं में बहुत ज़बरदस्त अच्छी खासी पकड़ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका तो अच्छा खासा पकड़ है। इसलिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जितने भी लोग, कांग्रेस हो या सब हो, ये उपचुनाव के बाद ये संकेत दे दिया है कि अब हमको मिल के ही लड़ना है। इसलिए आने वाले समय में देखो क्या होता है कि कितनी सीटें किसे मिलती हैं, मगर इतना है कि गठबंधन में लड़ेंगे सब, जितने भी हो, चाहे चंद्रशेखर रावण जी हो, बाबू सिंह कुशवाहा तो ऑलरेडी है ही, ये अपने स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, पल्लवी पटेल जी, मतलब ये सब लोग गठबंधन में ही लड़ेंगे, इतना कंफर्म बात है। और कौन कितनी सीटें पाएगा वो तो समय बताएगा कि भाई कौन किसकी, मतलब जिसकी जितनी क्षमता रहेगी उस हिसाब से उनको सीटें दी जाएंगी। इस बार लगभग पीडीए के सभी जो समाज के लोग हैं सभी को मतलब समान रूप से सीटें दी जाएंगी। इस हिसाब का मतलब जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आदेश भी दिया है कि इस बार सबको समान रूप से उनकी मतलब उनकी आबादी के हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी। तो मुझे भी लगता है कि सीट में भी उन्हें हिस्सेदारी ज़रूर मिलेगी। आने वाले समय में देखते हो क्या होता है 2027 में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय भीम, जय समाजवाद।